नुकसान हुआ है। $1 ट्रिलियन। इसमें कितने जीरो आते हैं ये शायद आपको और मुझे पता भी नहीं है, लेकिन $1 ट्रिलियन का नुकसान यूक्रेन को अभी तक इस जंग में हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि नुकसान रूस को नहीं हुआ होगा, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क है। यूक्रेन के लिए इस नुकसान से उबर पाना बहुत एक बड़ा डर है कि क्या वो इस नुकसान से उबर पाएगा। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मैं इस पर भी बात करूंगी क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा ये जंग खत्म होने वाली है और कैसे उकसावे की कार्रवाई हर तरफ से हो रही है। मैं सबसे पहले मैं अमेरिका की उकसावे की कार्रवाई की बात करूं उससे पहले मैं एक बार बताना चाहती हूं कि जो बड़ा आरोप बाइडेन लगा रहे हैं पुतिन पर, बाइडेन का बड़ा आरोप पुतिन पर क्या है जरा वो आपको बता देती हूं, क्योंकि पुतिन पर लगातार अमेरिका और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन आरोप लगाता है। बाइडेन का पुतिन पर बड़ा आरोप क्या है जरा वो आपको बताती हूं। पुतिन ने अपने सलाहकारों को बंधक बना लिया है। अपने सलाहकारों को, पुतिन के सलाहकार हाउस अरेस्ट है, यानी जो लोग उनको सलाह दे रहे थे, झूठ बोलने पर पुतिन ने यह कार्रवाई की है क्योंकि पुतिन को पता चला कि उनके सलाहकार उन्हें झूठी जानकारी दे रहे थे। पश्चिमी प्रतिबंधों से रूस की हालत खराब है, ये बाइडेन का आरोप है और धराशायी हो चुकी है रूस की अर्थव्यवस्था। लेकिन ये पूरी जानकारी पुतिन के सलाहकार उन्हें नहीं बताते क्योंकि उन्हें डर लगता है पुतिन से। जंग छेड़ने का फैसला एक भूल साबित हुई है, लेकिन ये पुतिन को नहीं बता रहे उनके सलाहकार। रूस लंबे समय के लिए कमजोर हो गया है, ये अमेरिका का कहना है, बाइडेन का कहना है। दुनिया भर में रूस अलग थलग पड़ गया है, ये बाइडेन का कहना है। पुतिन को समझाना मुश्किल है, ये जॉन किर्बी का बयान आया। वहीं जो प्रवक्ता है पेंटागन के, वो कह रहे हैं कि डर की वजह से सच छिपाया गया है। सच छिपाया जाता है क्योंकि लोग वहां जो सलाहकार हैं, जो करीबी हैं, वो भी पुतिन से डरते हैं। और एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं, निरंकुश शासन के सामने कैसे बोलते हैं, यानी बोलने से ही डर लग रहा है। इसीलिए जो नुकसान है या फिर अगर ये जंग पर गए तो कैसा नुकसान रूस को हो सकता है वो ये बता ही नहीं पाए। जंग शुरू कर दी लेकिन अब नुकसान का सामना कर रहे हैं और ये पुतिन को पता चल गया। इसीलिए कई ऐसे सलाहकार हैं जो बंधक बना लिए गए, हाउस अरेस्ट है, क्योंकि पुतिन उनसे नाराज है। अब सबसे बड़ी ये बात यह है कि कॉमोडोर जीजे सिंह, मैं एक आपसे क्विक कमेंट ले रही हूं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगी कि क्या ये वाकई रूस में हो रहा है या फिर ये एक पश्चिमी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये बात भी बार बार उठती है। सर ये कहना कि पुतिन ने अपने सलाहकारों को ही बंधक बना दिया है, वो उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुतिन इतने समय से एक देश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात की समझ नहीं होगी कि जंग में नुकसान ही होता है? देखिए, ये जो पुतिन के सलाहकार हैं वो उससे डरते हैं। हाँ। दूसरी बात ये कि आज 38वां दिन चल रहा है जी। पुतिन ने सोचा था कि अगर आप 24 फरवरी से पहले सोचे तो पहले वो कह रहा था कि यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करूंगा, पर उसने हमला किया। उसके बाद उसने 2 या 3 दिन के अंदर इस जंग को समेटने की सोची थी। आज 38वां दिन है, उसकी आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है। यहां तक कि कल ही उनके पूरे एयर डिफेंस को जैम करके उन्होंने उनके जो पेट्रोल टैंक उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जो पुतिन साहब हैं, जो जिनकी आर्मी को यूक्रेन की आर्मी एक और जवाब दे रही है और जिसका अब तक तोड़ नहीं पाए, जो आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन माता की जय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसा जवाब रशियन आर्मी दिया है कि वो अब बिल्कुल खिला चुके हैं और ये एक नैरेटिव बना रहे। ये मैं कहता हूँ प्रोपेगेंडा है एंटी वेस्ट के लिए कि ये जो यूक्रेन हथियार केमिकल बना रहा था। गवर्नर जीजे सिंह का ऑडियो जरा ठीक करा, मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, आवाज आपकी कट रही है, मैं वापस ठीक करा के आती हूँ। बड़ी खबर बता देती हूँ। इस बीच बेलगोरोद जहां पर हमला हुआ, जहां पर ऑयल डिपो पर हमला हुआ, वहां आतंकी हमले को केस रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। ये बड़ी